दोस्तों बजट 2026 आ चुका है और इस बजट में कई सारे बदलाव देखा गया है। टैक्सी, नौकरी, योजना और विकास से जुड़ी अहम फैसले लिए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बजट में आपको क्या फायदा होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं कि बजट में क्या क्या हुआ। सारा प्रक्रिया हम आपको बताएंगे, बस आपको क्या करना है वीडियो को लास्ट तक देखना है। हेलो दोस्तों, हम ये वीडियो को लंबा नहीं करने वाले हैं, एकदम शॉर्ट में आपको बताते हैं। इसलिए हमने क्या किया, चैट जीपीटी से ही पूछ लिया है कि 2026 में क्या बजट पर चर्चा किया गया है, तो इन्होंने हमको सारा डिटेल बता दिया है। बस आपको शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। यह भारत का यूनियन बजट 26 से 27 है, जो 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जाके और चेकआउट कर सकते हैं, जैसे द यूनियन टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। अगर आपको और डिटेल में जाकर चेकआउट करना है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या आपको लॉन्ग वीडियो देखना है तो आप संसद का यूट्यूब पर जाके सर्च मार के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आपको कुछ बताते हैं। इसमें बजट 2026 का मुख्य फैसला, मुख्य बातें। सबसे पहले इन्होंने जो बात किया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ प्रस्तावित रिकॉर्ड स्तर पर खर्च करेंगे, जिसमें आपको सड़क, रेल, पानी और शहरी कनेक्टिविटी के बारे में निवेश होगा। और इसमें जो एक और अहम फैसला लिया गया है कि 20 नेशनल वाटर पार्क बनाया जाए। सेकंड जो इन्होंने ध्यान दिया है वो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ध्यान दिया है, जो कि हाई स्पीड की बात करें तो ये मुंबई से पुणे की ओर ये जोड़ने वाला हाईवे है। ठीक है, उसके बाद ये पुणे से हैदराबाद, ओके, हैदराबाद से ये बेंगलोर, और हैदराबाद से चेन्नई, और चेन्नई से बेंगलोर की ओर ये जोड़ने वाला है। और उसके बाद दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला। ये सेकंड वाले भी काफी लाजवाब इन्होंने चर्चा किया है। उसके बाद जो तीसरे पर जो ध्यान दिया है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जिसे हम उद्योग एवं प्रोत्साहन। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जहां 40,000 करोड़ खर्च करेंगे चिप निर्माण और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद रेयर अर्थ है मिनरल कॉरिडोर, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहां पर माइनिंग और एडवांस मटेरियल में निवेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड स्कीम का विस्तार किया जाएगा। चौथा जो इन्होंने बात किया वो है आपको MSMES और SMES को बूस्ट। ठीक है, ये 10,000 करोड़ इन पर निवेश करने वाले हैं, जो छोटे व्यवसाय को स्केल अप करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जो कि ये आपको बता दें कि जो SME और MSE के लिए वित्त, क्रेडिट और टेक्नोलॉजी का समर्थन होगा। पांचवा जो इन्होंने आपको जो बातचीत किया, चर्चा किया, वो टैक्स और इनकम टैक्स सुधार पर किया है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 2025 नए नियमों के साथ 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और पुराने टैक्स कानून को बदल देगा। ठीक है, TDS या TCS में कोई सुविधा, मुल्क बदलाव या रिटर्न भरने की तारीख आसान है। ठीक है, कुछ टैक्स दरों में कटौती, जैसे यात्रा, शिक्षा आदि में आम लोगों की जेब पर असर आई है। ठीक है, उसके बाद जो छठा इन्होंने जो ध्यान दिया वो एजुकेशन एंड जेंडर फोर्स पर, और स्कूल और कॉलेज में डिजिटल कंटेंट और सामग्री प्रशिक्षण सुविधा। ठीक है, सातवां जो इन्होंने चर्चा किया हेल्थ और सोशल सेक्टर पर, जो स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा और स्वस्थ बजट में वृद्धि होगा, और कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समर्थन और जल संसाधन बढ़ाने पर ध्यान दिया है। ठीक है, आठवां जो इन्होंने ध्यान दिया है उसे हम कहते हैं फिशल एंड डिफिसिट एंड इनकम, जिसे हम आर्थिक स्थिति बोलते हैं। अर्थव्यवस्था में विकास की उम्मीद बरकरार है और फिशल डिफिसिट को नियंत्रित में रखने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बजट की मुख्य लक्ष्य की बात करें तो ये टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है, उद्योग और तकनीकी को आत्मनिर्भर बढ़ाना है, और बुनियादी ढांचे में निवेश करना है। MSME, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल भविष्य को फोकस करना है। ठीक है, उसको इंफ्रा, रेल और लॉजिस्टिक को मजबूत करना है। ये काफ़ी अच्छा बजट जो 2026 में पेश किया गया।